गुड नॉन एवरीवन भाई। आज हम 10th मैथ में 8.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई। इसका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो चुका था, सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं सेकंड पार्ट? वही है, इवेल्युएट कीजिए, वैल्यू निकालिए। मतलब आप इसकी, ये आपकी इक्वेशन है भाई इस चीज़ की, 1 प्लस टेंजेंट प्लस सीकेंट 1 प्लस कोट माइनस कोसिकेंट, इनकी वैल्यू निकालो। सबसे पहले जो ये तो है बड़ी फॉर्म, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इनको साइन कोस में तोड़ दो। जब कोई भी ना मतलब रूल लगे इसके अंदर, कोई ए प्लस बी, ए माइनस बी, किसी चीज़ का स्क्वायर का या किसी चीज़ का फॉर्मूला नहीं लग रहा अब इसमें, तो जब कुछ भी कोई फॉर्मूला ना लगे तो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म बना लो पहले। सिंपल कौन सी? साइन कोस की। ये टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट वगैरह है, इनको सभी को साइन कोस में तोड़ दो। कैसे? 1 तो 1 ही होता है, 1 को नहीं हिला सकते आप। प्लस टेंजेंट क्या होता है भाई? टेंजेंट होता है साइन बाय कोस, सही बात है। प्लस सीकेंट क्या होता है भाई? 1 बाय कोस। ब्रैकेट जैसे बंद थी वैसे बंद कर दो। ओके, इन सब इसका फॉर्मूला इसका लगा दिया। आगे इनटू में दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट, 1 का 1 ही ऐसे ही। कोट क्या होता है भाई? ये होता है कोस थीटा बाय साइन। कोट क्या होता है? कोट होता है टेंजेंट का उल्टा। ये साइन बाई कोस है तो ये कोस बाई साइन, समझ गए। माइनस कोसिकेंट क्या होता है? सीकेंट होता है 1 बाय कोस, और कोसिकेंट क्या होता है? 1 बाय साइन। बताया था ना, एस वाला सी वाले का उल्टा होता है और सी वाला एस वाले का उल्टा होता है। ओके, ये रख दिए इनके फॉर्मूले। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान के इनका इस फर्स्ट ब्रैकेट में इनका एलसीएम ले लो। नीचे क्या एलसीएम है? 1 का, कोस का और कोस का। कोस ही आ गया एलसीएम। कोस इंटू 1 कोस थीटा भाई, प्लस कोस से कोस कैंसिल क्या रह गया ऊपर? साइन थीटा, प्लस कोस से कोस कैंसिल क्या रह गया? 1। फिर ब्रैकेट बंद कर दो। ओके, फिर दूसरी स्टार्ट करके यहाँ पे एलसीएम ले लो इनका। इनका एलसीएम क्या आ गया भाई? साइन थीटा। साइन इंटू 1 साइन थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल क्या रह गया? कोस थीटा, माइनस साइन से साइन कैंसिल क्या रह गया? 1। समझ गए। अब देखो इसको, कोस प्लस साइन को, इसको तो ए मान लेते हैं और इसको बी। इसको प्लस साइन को क्या मान लेते हैं? ए, और इसे 1 को क्या मान लेते हैं? बी। ये क्या हो गया? ए प्लस बी, और इसमें ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में है, ये ए माना था, ये बी, ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, किस चीज़ का फॉर्मूला आता है? क्या फॉर्मूला था? ए प्लस बी, ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला होता है भाई? ये होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। याद हो तो आपको, ठीक है, ये तो पहले से आने लग जाते हैं। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, ये होता तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का ये है, लेकिन हम इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर क्या है? कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये था ना आपका ए स्क्वेयर, मतलब इसका स्क्वेयर, प्लस माइनस, क्योंकि माइनस है फॉर्मूले में, माइनस बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर, बी कौन है? 1, 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होगा, अपॉन में कोस इंटू साइन, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस इंटू साइन। ओके, अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, यहाँ पे भी फॉर्मूला लग गया। क्या होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बताओ भाई, क्या होता है? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। याद रखना है फॉर्मूले, ठीक है। और माइनस होती तो सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता, बाकी सेम। ठीक है, तो रखो, ये ए मान लिया और ये बी मान लिया। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर है तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वेयर मतलब कोस स्क्वेयर थीटा, प्लस बी स्क्वेयर मतलब साइन स्क्वेयर थीटा। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए कोस थीटा इंटू बी साइन थीटा। देखो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab हो गया। आगे क्या है? माइनस, माइनस 1 का स्क्वेयर क्या आता है? 1, अपॉन में कोस इंटू साइन, यूँ का यूँ। समझ गए। अब देखो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर लिख दो, चाहे कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर, एक ही बात है। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है भाई? 1 के। किसके होता है? 1 के। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 1
आगे क्या है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, आगे क्या है यूं का यूं -1 और नीचे जो है वो भी यूं का यूं। बस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखा है 1। क्यों भाई? क्योंकि आपका फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है। ये फार्मूला यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। साथ के साथ सभी फार्मूले लिख रहा हूँ भाई मैं, तो आप साथ के साथ इनको जो भी नई रिवाइज हो, याद नहीं हो तो याद कर लेना उनको। अब देखो 1 -1, मैथमेटिकल रकम को मैथमेटिकल में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को कोस में से कैसे कर दोगे? नहीं कर सकते। तो 1 -1 क्या 0, ये और ये तो आपस में कैंसिल हो गए, चाहे देख लो ऐसे, ठीक है। क्या रह गया ऊपर? ऊपर रह गया भाई 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे क्या रह गया? cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos साइन है ना ऊपर नीचे कैंसिल होगी, क्या आंसर आ गया 2। ये आपका क्या है आंसर है। तो ये था क्वेश्चन थर्ड पार्ट, ठीक है। सॉरी सेकंड पार्ट। थर्ड देखिए, देखो भाई थर्ड में है सीकेंट प्लस टेंजेंट इंटू में 1 माइनस साइन। इनको भी साइन कोस में तोड़ दो। सीकेंट को क्या लिख सकते हैं 1/cos A प्लस टेंजेंट को साइन A/cos A। अब ये मत सोचना कि पिछले में थीटा लिख दिया था, इसमें A क्यों लिख दिया, क्योंकि इसमें रकम में ही A है, पिछले में रकम में ही थीटा था इनके साथ में। ओके, जो स्टेटमेंट में है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, कहीं थीटा के पीछे पड़े रहो, ठीक है। और ये तो साइन 1 तो 1 ही होता है, साइन तो साइन कोस की फॉर्म में पहले से ही है, इस साइन को क्या बदलोगे, इसको यूँ का यूँ रहने दो। अब सारा साइन कोस में हो गया ना, ये पहले ये नहीं था साइन कोस में, ये तो था, ठीक है। इनका एलसीएम ले लो, क्या आ गया कोस ए, कोस से कोस कैंसिल 1 प्लस साइन ए आ गया, ब्रैकेट बंद कर दो और 1 माइनस साइन, ठीक है। ऊपर देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, मतलब ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, किसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और नीचे कोस ए भी, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना आप, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर किसके होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यूँ का यूँ साइन स्क्वायर ही होता है, अपॉन में कोस से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर कोस स्क्वायर थीटा के, कोस स्क्वायर थीटा के, और अपॉन में कोस ए, मतलब ए है तो ए लिखो, ठीक है। स्क्वायर से ये कैंसिल, क्या आंसर आ गया कोस ए भाई। कोई है ऑप्शन आपका कोस ए, डी ऑप्शन आपका कोस ए, ये आंसर, ठीक है। फॉर्मूला एक ये यूज हो गया। एक इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर की, क्यों होता है पता है इस फॉर्मूले को देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1 होता है ना, ठीक है। यहाँ से अपने को 1 माइनस साइन मतलब कोस की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से कोस को दूसरी साइड ले जाओ, या इस 1 को इस साइड ले आओ, या छोड़ो कोस को एक साइड रख लो, इस साइन को ले जाओ दूसरी साइड, तो कोस स्क्वायर है तो इसी साइड रह गया, इक्वल टू 1 माइनस, ये प्लस का है ना साइन स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर हो गया, ये आ गया कोस स्क्वायर बराबर किसके होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ही तो था, इसकी जगह क्या लिखा है कोस स्क्वायर है, समझ में। उसी फार्मूले से, एक फार्मूले से निकल सकते हैं सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये इस तरह हम करेंगे भी, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स ही करो, आज वीडियो लेंथी होगी, पूरे इम्पोर्टेंट है भाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन और अगला, ठीक है। पूरे ध्यान से करना, मैंने पहले ही बताया था ये, ठीक है। हो सकता है एक बार में ना समझ में आए, आप दूसरी बार तीसरी बार कितनी बार भी समझो, लेकिन समझो इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री आएगी हर बार पेपर में, समझ गए। और थोड़े से मतलब नई सी चीज़ है, तो वही बात है भाई, एक बार में नहीं समझ में आए तो दूसरी बार ज़रूर समझ लेना, ठीक है। लेकिन जब तक ये समझ में ना आए छोड़ना मत इनको, इतने आसान है, एक बार समझ में आ गए ना फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। थोड़ा सा गौर से समझना, ऐसे नहीं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाकी कल करेंगे।